बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। अमरीन अली मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान के हवाले से हमने गुज़िश्ता हफ्ते ये पेशगोई की थी इमरान खान के लिए। ये हफ्ता मौजूदा हफ्ता जो कि आज से शुरू हुआ है, ये हफ्ता जो है बल्कि कल से शुरू हुआ था, ये हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल होने वाला है। यही असरार इस वक्त तक नजर आ रहे हैं और ये इम्कानात इस वक्त तक नजर आ रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत जो है वो जारी है। इमरान खान को अलशिफा आई हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से केस है, जिसकी समाअत इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। एक तो उस पर हम बात करेंगे, दूसरे से हम बात करेंगे मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, जब हम पीसी भी हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था और मोहसिन नकवी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। कौन सा केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने तलब किया, मोहसिन नकवी के पेश ना होने की वजह क्या है, उस पर बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। लेकिन इमरान खान को अलशिफा हॉस्पिटल जो है शिफ्ट करने के हवाले से दरखास्त है, जिसकी समाअत इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की सरबराही में ये दो रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो भी शामिल है। ये आज केस की समाअत कर रहे हैं। लतीफ एतजाज हसन की जानिब से दरखास्त समाअत के बिल्कुल आगाज में कहा गया है कि वकालतनामे पे दस्तखत जो है वो नहीं करवाए जा रहे, मेरा वकालतनामा इधर से उधर घूम रहा है। तमाम अदालत ने ये कहा है कि जो वकालतनामा है उस पर दस्तखत करवाए जाए। फिर आते हैं जी स्टार ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल टीम लतीफ खोसा साहब रोस्टम पर आते हैं और वो जो है रोस्टम पर आकर दलाइल का आगाज करते हैं। लतीफ खोसा साहब के हवाले से चीजें कही जाती है कि वो इमरान खान के केसेस में इमरान खान की नुमाइंदगी तो जरूर करते हैं, लेकिन अपनी सियासत जो है वो लाजमी चमकाते हैं। ये सिर्फ लतीफ खोसा की बात नहीं है, जितने भी इमरान खान की पार्टी से जिनका ताल्लुक है, तमाम तर लोगों के हालात यही हैं कि हर बंदा अपनी जो जाती जो एक सीट है या जाती सियासत है उसको चमकाने के चक्कर में। बहरहाल बैक टू केस जी, लतीफ खोसा साहब जो हैं उन्होंने आज जब दलाइल का आगाज किया है तो लतीफ खोसा ने कहा है कि जी एक तो जो मेडिकल रिपोर्ट है इमरान खान की, वो उन्होंने अदालत में पढ़ी और वो मेडिकल रिपोर्ट में तमाम तर चीजें वही हैं जो पहले से मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, जो पहले से मुख्तलिफ जगहों पर जा भी चुकी है रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी वो रिपोर्ट जो जमा हो चुकी है। तो ये जो रिपोर्ट है वो कहा है लतीफ खोसा साहब ने जो है वो रिपोर्ट पढ़ी है। अच्छा, लतीफ खोसा जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान का मेडिकल बोर्ड के जरिए मुस्तकिल चेकअप जो है वो हो रहा है और इमरान खान की आंख का इलाज पिम्स के डॉक्टर्स ने भी किया। इमरान खान को 2 दफा पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। इस केस में इमरान खान की सजा 3 साल थी, जिसमें 26 दिन गुजर चुके हैं। अभी तक 2 साल यानी 11 माह जो है सजा इमरान खान की रहती है। क्या जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये पूछा है कि क्या ये मीडिया में रिपोर्ट हुई है, एडवोकेट जनरल सामाज, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जो रिपोर्ट्स हैं ये तमाम जो है ये मीडिया में रिपोर्ट्स हुई हैं। फिर लतीफ खोसा साहब दोबारा आए, उन्होंने कहा एक तो मेडिकल रिपोर्ट्स तो पढ़ ही रहे थे, साथ साथ उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स की बात करके जी इमरान खान को इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं। फिर एडवोकेट जनरल जो उन्होंने बताया कि जी इमरान खान को इंजेक्शन लगाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि उनकी आंख में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, जिसको दूर करने की वजह यही है और जिसको दूर करने का वाहिद रास्ता एक इंजेक्शन है जो कि लगता है। इंजेक्शन अडियाला जेल में नहीं लग सकता, जेल के अंदर नहीं लग सकता, इसीलिए इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाया जाता है और इमरान खान को इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। लतीफ खोसा जो है वो ये कह रहे हैं कि जी सलमान सफदर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट जमा कराई थी। उसके बाद भी इमरान खान को जो अडियाला जेल से किसी भी हॉस्पिटल शिफ्ट करने का नहीं कहा गया। फिर लतीफ खोसा ने केस का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी जो है वो बताया और दीगर चीजें बताई। अच्छा, कोर्ट रूम के अंदर की अगर हम बात करें तो कोर्ट रूम के अंदर जब केस शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन तमाम ही क्यादत मौजूद थी, जिनमें जो है वो लतीफ खोसा तो है ही है, एतजाज हसन साहब भी हैं, लेकिन दीगर क्यादत जिसमें MNAs हैं, सेनेटर्स भी हैं, क्योंकि इस वक्त सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का तो MNA जरा कम है लेकिन MNAs भी मौजूद हैं। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का ना आना ये मेरा ख्याल है कि सवालात उठाता है, क्योंकि आज एक अहम केस था और उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर खुद नहीं भी आ सकते थे तो शफी जान है और दीगर जो उनकी काबीना के लोग हैं उनको बुला सकते थे। अमीन, इस पेशरफ को आप कैसे देखती हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के मामला तय हुए हैं या रमजान की वजह से जरा थोड़ा सा वो स्लो हुए हैं? सबसे पहले तो सबीन, आज आपने थोड़ा सा एक डिफरेंस देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये जब मामला हो रहा था इमरान खान का, तो ये सारी क़यादत आपको बाई नजर आ रही थी, लेकिन आज हाई कोर्ट में यही मामला टेकअप हुआ है। तो आप देख रही हैं कि यहाँ पर ये वही हाई कोर्ट है जहाँ पर पिछली दफा आपको याद है कि सुहेल अफरीदी ने एतराज उठाया था कि चीफ जस्टिस ने हाथ नहीं मिलाया, ये वही हाई कोर्ट है। आज वहाँ पर इनका मामला जो है वो टेकअप हुआ है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं लेकिन हम उनको जो है वो बढ़ावा देते हैं। दूसरी बात ये है कि सुहेल अफरीदी को कोई, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें रोज़ा लग रहा होगा या कोई रमज़ान का रीज़न है, ठीक है, वो माशाल्लाह से एक्टिव भी हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हमने उन्हें देखा है कि बाहर बैठते भी हैं, बैठना जानते भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस वही बात है कि जो आपने सियासत चमकाने वाली बात की, तो यहाँ हर कोई अपनी अपनी सियासत चमकाने में
लगा हुआ है। वो मशरूफ, बस हाँ। वो एक नहीं होता कि यार कहीं तो जैक लग जाएगा ना, हम्म। कहीं तो जैक लगेगा, तो बस वो जैक लगने के चक्करों में सुप्रीम कोर्ट ना सही, हाई कोर्ट। अब यहाँ पर ये भी है ना कि सुप्रीम कोर्ट वो आ गए, शायद यहाँ पर हाईलाइट होने के ज्यादा चांसेस हैं। हम्म। हाई कोर्ट में आपको पता है कि इतने ज्यादा कम चांसेस चांसेस हैं, हैं हाँ। भी नहीं, कैमरों की तादाद भी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होने, और यूट्यूबर्स पे वैसे भी वहाँ अंदर पाबंदी है, हाँ। लेकिन यहाँ जो है वो मैसिव कवरेज होती है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आपको पता है यूट्यूबर्स अलग आते हैं, मीडिया सारा अलग आ जाता है, और आपकी कवरेज भी हो जाती है, और उनका अपना जो मीडिया चल रहा होता है वो भी एक्टिवली काम करता है। लेकिन हम्म। हाई कोर्ट में इस तरह से नहीं है, हाई कोर्ट में हम्म। काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा होना नहीं था, हाईलाइट नहीं होना था, तो वहाँ पर आपको क़यादत भी कम नज़र आई है, हाँ, बस जाहिर है। मास वाइज मुकला के वहाँ पर, बाकी आपको इतनी क़यादत नज़र नहीं आई है। और इस वक्त जो आंख का मसला है वो ज़ेर बहस है, और लतीफ़ खोसा ने सेम वही रिपीट बातें वहाँ पर भी की हैं जो उन्होंने सुप्रीम यहाँ कोर्ट पे में की कहीं, थी। हाँ। करके गए थे कि उन्होंने ये भी बताया कि 2023 में जो इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो रिपोर्ट थी वो उन्होंने इनको कहा था कि हमें दे दें, और अदालत में पेश भी की गई थी हालत ज़ार से मुतालिक, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अब ये दोबारा 2026 में मामला जो है वो टेकअप हुआ है। एक तो ये चीज़ है, देखे ना कि अपनी पसंद के मुताबिक जब इनको लगता है कि कौन सा मामला कब उठाना चाहिए, हालांकि अगर 2023 में ही मामला उठाया गया था तो मेरा तो ख्याल है कि फिर तभी उस पर एक्शन हो जाना चाहिए था। अगर आज इतना सवेयर मसला बन गया है तो ये यही वजह है कि 2023 के बाद आप देखें इस दफ़ा 2026 चल रहा है, तो मामला तो खराबी की तरफ जाना ही हो। जो इंजेक्शन वाला मामला है, डेफिनेटली जितना मैं आई डिपार्टमेंट्स को जानती हूँ, मैंने अंदर देखा भी है, विजिट वगैरह किया है, तो आंख का कोई भी माइनर से माइनर सर्जरी भी हो तो, और इवन इंजेक्शन हो, आपको उसके लिए हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल, सारी हाँ। मशीनरी होती है, ट्रीटमेंट होता है। वो आपके जेल के अंदर चाहे जितने मर्जी सीनियर सर्जन आ जाएं या जितनी मर्जी फैसिलिटीज हो बड़ी पर्सनैलिटी के लिए, लेकिन फिर भी आपको अब लेके जाया, बल्कि लेकर भी गए थे इमरान खान 2 को, दफ़ा क्यों? लेकर क्योंकि गए। वो उनकी मजबूरी बन गई थी लेके जाने पड़ने की। तो अब जो है वो ये मामला उन्होंने दोबारा से वो किया है। और दूसरा मैं एक और चीज़ बड़ी, लतीफ़ खोसा कह रहे हैं कि हुकूमत 5 दिन इनकार करती रही, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, और फिर उन्होंने कहा कि आप पहले, अदालत ने कहा कि पहले आप फ्रेंड ऑफ कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो पढ़ें। तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने बानी, फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर को सफदर बनाया जो, गया हाँ था। जी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बानी जो इमरान इमरान खान खान। है उनकी आंख का इलाज करने की तजवीज़ दी थी अदालत को, और फ्रेंड कोर्ट ने ये भी लिखा था कि अगर इलाज में ताख़ीर हुई तो इसके सीरियस असरात होंगे। अब वो इनडायरेक्टली अदालत को जो है वो आगाह भी करें, और उन्होंने ये भी कहा है कि आज लतीफ़ खोसा ने ये भी बताया है कि जो अटक जेल थी उसमें इमरान खान को हालत ज़ार में रखा हुआ था, और जो जेल के हालात है वो बिल्कुल ही मतलब बयान करने के भी काबिल नहीं है। वहाँ उनकी बैरक में मच्छर और मक्खियाँ और अजीब सी सिचुएशन थी, और उन्होंने कहा कि मैंने तमाम जो चीज़ें वो अपनी रिपोर्ट के साथ मुंसलिक की हुई हैं। यानी वो अच्छा। तमाम तर आज उन्होंने अच्छा, और आज एडवोकेट जनरल ने भी तो अदालत को अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 2 दफ़ा इसको इमरान खान जी, को जी, पिम्स लाया पिम्स गया, लाया गया। इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत थी इसलिए उनको पिम्स लाया गया था। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि इंजेक्शन की ही वजह से इमरान खान को ज़रूरत पेश आई थी कि हम जी उनको शिफ्ट कर देते हैं, और ये 2 दफ़ा पेश आई लतीफ़ थी। खोसा साहब का ये कि वो ज़रा आइन-बाइन ज़्यादा करते हैं, बजाए इसके कि वो एक ये वही पॉइंट पर बात है रहकर ना जो वो सबीन, दलाइल जो दें। यहाँ पर वो करके और गए हैं, हाँ, इसमें नया बिल्कुल। क्या है? इसमें उन्होंने वो जो कह रहे थे ना, एक वो भी एक बीच में एक उन्होंने ये भी ट्रेंड निकाला था कि एक दरख्वास्त वहाँ डाली है, एक दरख्वास्त यहाँ डाली है। दोनों एक साथ फाइल की बस थी। वो इसलिए क्योंकि देखिए अब हम लोग कोर्ट रिपोर्टर हैं, थोड़ी सी टर्म्स हमें समझ में आती हैं। जो बिल्कुल नो हाउ जिस बंदे को नहीं है उसके लिए तो यही होगा कि मुश्किल लतीफ़ है। खोसा जी बिल्कुल एक्टिवली इस वक्त लगा हुआ है इमरान खान को रिहा बिल्कुल, कराने में। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल अभी तो कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा, ऑर्डर आता है। अच्छा, दूसरा केस समदीन है मोहसिन नकवी के हवाले से। इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शंस जो हैं वो मतलब मुझे 6 साल फील्ड रिपोर्टिंग में हो रहे हैं। मैंने नहीं देखा कि 6 साल में एक भी दफ़ा एग्जैक्टली। जो है वो बलदियाती इलेक्शंस हुए हों। इलेक्शन कमीशन तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेता है, हर चीज़ मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आकर जो है वो इलेक्शंस नहीं होते। कोई ना कोई बहाना बना लिया जाता है, कुछ कर लिया जाता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ज़रा मुतहरिक हुई। इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा-सा लाइमलाइट में आने के लिए कह लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को तलब किया, गुज़श्ता समाअत पर तलब किया। आज उस केस की दोबारा से समाअत थी। इलेक्शन कमीशन के तलब करने के बावजूद वज़ीर दाखिला साहब इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। वज़ीर दाखिला साहब का जो ऑफिस है, अगर वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में पाए जाते हैं तो ये जिधर हम बैठे हैं हमारे बिल्कुल बैक साइड पे इलेक्शन कमीशन ऑपोजिट जो है, ये इलेक्शन कमीशन का रोड, ऑपोजिट रोड पर, और हम यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है कौसार ब्लॉक है, और कौसार ब्लॉक में जो है वो इंटीरियर का ऑफिस है। अब ये वज़ीर दाखिला साहब जो है वो आज इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए, यानी कि आप ये कह लीजिए कि इलेक्शन का जो मामला है उससे भागे हैं। उनकी जगह पे सेक्रेटरी दाखिला पेश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर दाखिला साहब जो है उनकी तबीयत नासाज है, जिस वजह से वो आज इसमें पेश नहीं हो सकते। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा कि चलें आज की जो इस्तिस्ना की दरखास्त है वो हम मंजूर कर लेते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आइंदा जो समाअत है उस पर मोहसिन नकवी पेश हों।
फिर मुख्तलिफ जो बार कोड्स है या जो ECP का जो मैंडेट है, ECP डिलिमिटेशन जो है वो करता है इलेक्शन कमीशन को काम। अब आप अंदाजा ये कीजिए, सेक्रेटरी दाखिला की मौजूदगी में ECP अपने ओहदे को, अपने उनके पास जो पावर्स हैं उन तमाम को जस्टिफाई कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ECP के पास मैंडेट है, ECP जो है वो डिलिमिटाइज करता है तमाम तर चीजों को। अच्छा, अब यूनियन काउंसिल जो है इनकी तादाद बढ़ाई गई थी, 125 से बढ़ाकर 130 की गई थी। तमाम यूनियन काउंसिल जिसने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उन तमाम के कागजात नामजदगी इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, और उन तमाम तर को फीसेस भी जो है वो वापस नहीं की गई। तो इलेक्शन कमीशन को इस पर जो है वो सोचना चाहिए। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उन्होंने आज कहा कि 2021 से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। दो हुकूमतें, एक निगरान हुकूमत आई, मकामी हुकूमत पर तीनों हुकूमतों ने मजबूत रिस्पॉन्स दिया, लेकिन बदकिस्मती इस हुकूमत में लगता है कि इलेक्शन कमीशन और बल्दियाती हुकूमत को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमें तौहीन का नोटिस जारी करने पर मजबूर किया गया। हम कमेटी कायम कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या DC जो है उसकी सरबराही करेंगे, जिसमें कमीशन के लोग शामिल होंगे, और वो कहेंगे जी हमने सबको जो मालूमात है वो फराम कर, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती जो इंतखाबात है उसके हवाले से कमेटी कायम कर देते और चीजें दुरुस्त में गई तो ठीक, वरना हम ईद के बाद अगली समात की तारीख जो है वो देंगे। अब ये कमिश्नर साहब ने जरा अपने अपने एंड से थोड़ा सा धमकी आप कह लीजिए कि दे दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन जो है वो बल्दियाती इलेक्शन स्पेशली जो है वो होंगे। अमीन, आपको लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे ये? सबीन, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ना, बल्दियाती इलेक्शन मुझे लगता है होने ही नहीं दिए जाएंगे। वैसे इस्लामाबाद को अगर देखा जाए ना, इस्लामाबाद मुझे एक तरह से बेयारो मददगार लगता है। हालांकि हमारे सारे इदारे इधर हैं, हमारे इंटीरियर इधर है, हमारी सुप्रीम कोर्ट इधर है, इसके अलावा पार्लिमानी इदारे इधर हैं, सारा कुछ इधर है, यहाँ कानून साजी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद एक यतीम नहीं होता, उसकी एक हैसियत है इसकी। अगर इसके हवाले से हाई कोर्ट में भी काफ़ी दफ़ा पटिशन आई और इस बात पे नुक्ता उठाया गया था कि जी जमात इस्लामी की जानिब से कि जी इसको हल करें, इस्लामाबाद का अपना मेयर होना चाहिए, अपनी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिस तरह सूबों की सतह पर होती है। लेकिन इस्लामाबाद हमेशा से इस मामले में एक यतीम की हैसियत रखी है उसने, और बेयारो मददगार ही रहा है। अब मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में कोई भी मसला होता है, इस वक्त इस्लामाबाद में ना जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताएं कि अगर इस्लामाबाद की अपनी गवर्नमेंट होती आज, तो ये तमाम तर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। जैसे एक बजट दिया जाता है जी, उसको सूबों को दिया जाता है, उनके तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किया जाता है। यहाँ इस्लामाबाद भी अब आपको पता है बहुत बड़ा हो चुका है, इसकी अपनी एक गवर्नमेंट की अशद ज़रूरत है कि यहाँ पे अपनी एक मशीनरी हो, उसकी अपना मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, और इस शहर को इसकी मशीनरी को चलाने के लिए पूरा एक स्टाफ चाहिए। यहाँ पर अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहीं के होके रह के गए हैं, ठीक है, बेशक वो पैदा कहीं भी हुए थे, लेकिन अब हम लोग कोई देख लो, हम लोग खुद पैदा हुए हैं, यहाँ पर पैदा हुए हैं, अब यहीं पे ही रहते हैं, पता नहीं कब जाते हैं कब नहीं जाते, सालों सालों गुजर जाते हैं, हम नहीं जाते अपने आबाई गाँव। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहीं कर, तो यहाँ की मशीनरी की इंतहाई ज़रूरत है। और मैं ये काफ़ी ऐसे से देख रही हूँ कि अदालतों में या इलेक्शन कमीशन में इस तरह के मामला बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक हाई कोर्ट में भी एक मसला चलता रहा, और उनका एट दी एंड अल्टीमेटली कोई भी रिजल्ट नहीं होता, नोटिस हो जाते हैं फरीकैन को, फरीकैन पेश ही नहीं होते, ठीक है, वो जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, और अगर गलती से पेश हो भी जाए तो कभी यूनियन काउंसिल का मसला खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं कि तादाद नहीं पूरी, कभी कोई मसला खड़ा हो जाता है। मुझे नहीं लगता है बल्दियाती इलेक्शन होने दिए जाएंगे। वैसे अगर पार्लियामेंट में जाके देखिए तो वहाँ पर भी वो लोग बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी कुछ इस हक में नहीं है कि इस्लामाबाद में हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जाहिर है वो खराब हो जाती है ना जो उनका सिलसिला चल रहा है। तो यहाँ पर अगर अलग सिस्टम शुरू होता है तो फिर उसके लिए तमाम चीज़ें, तमाम लोगों की जो अगर किसी की आशियाँ भी चली हुई हैं तो वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन होने दिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तो खैर जो चीफ इलेक्शन कमीशन उन्होंने भी कहा है कि अगर ना करवाई गए तो फिर आइंदा समात की जो तारीख है वो दी जाएगी। लेट्स सी क्या जो है वो होता है। बहरहाल जैसे अमरीन ने कहा कि इनका ख्याल नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएंगे, मेरा भी सेम यही ख्याल है कि इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। बहरहाल देखना है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि करवाए जाते हैं या नहीं करवाए जाते। फिर वक्त के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। बहुत